अभी बढ़ते हैं अपनी टाउन के सिद्धा नमाज को सुनिए आपकी पिता ने मेरा खादम शुक्रिया। दाव यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा को बरकत दे। ठीक है आप लोग। खुदावंद सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। खासकर खुदावंद उनके पाकिस्तान को सलामत रखे, क्योंकि अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं तो हम भी नहीं। इसलिए खास दुआ जो है पाकिस्तान के लिए क्या करें ताकि खुदावंद इस मुल्क को सलामत रखे। आए आज खुदा के जिंदा कलाम में से अपनी इस्लाम की जरा देखेंगे वफादारी। खुदा वफादारी मांगता है। अगर यकीन जाने, अगर आप वफादारी खुदा से करें तो खुदा आपको जमीन से आसमान पे ले जाता है, और अगर वफादारी नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। कई बार हमारी वफादारी ऐसी होती, नीचे से ऊपर आए, फिर वफादारी खत्म, फिर नीचे गिर गए। कई बार किसी परिंदे को देखें जिसको सही उड़ना ना आए तो वो इसी तरह उड़ता है, इस तरह उड़ता है ना, लेकिन जो उड़ना जान जाता है वो परवास करता है। तो हम खुदा के लोग हैं, इसलिए हमें परवास करने की जरूरत है। परवास भी उस वक्त होती है जब आप वफादारी दिखाते हैं। हम एलिया को देखते हैं, हम अलीशा को देखते हैं। आज अलीशा को, एलिया को थोड़ी देर प्लीज जरा देखेंगे। निकाले मेरे साथ दूसरा सलातीन 2 बाब और उसकी 2 बाब और उसकी पहली ऐसे देखेंगे। अब एलिया के बारे में इतनी डिटेल हमें नजर नहीं आती। एकदम से पहला सलातीन उसकी 17 आयत को जरा पढ़े। यहाँ पे एलिया एकदम से नजर आता है। 17 बाब जब खुशहाली है उस वक्त एलिया जो है उसके बारे में लिखा है कि ये परदेशियों में था। पढ़े जरा इसको। और एलिया तशबी जो जलाद के परदेशियों में से था, जो जलाद के परदेशियों में था। अलीशा एलिया तशबी कहाँ का था जी? परदेशियों में से था। एकदम से नजर आता है, वो एकदम से नजर आता है और एकदम से छा जाता है। कई बार ऐसा ही होता है कि आप भी हिम्मत में आते हैं और एकदम से छा जाते हैं क्योंकि आप वफादार होते हैं। यहाँ पर हम एलिया को देखते हैं। एलिया वफादार था। कैसे एलिया आता है यहाँ पे? पढ़े जरा कैसे शुरुआत हुई इसकी। आज पढ़े इसको, 17 को पढ़े थोड़ी देर। अखीब से कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, इन बरसों में ना ओस पड़ेगी, इन बरसों में ना तो ओस पड़ेगी। इतना सख्त फैसला सुना रहा है। कहता ना तो ओस पड़ेगी, ना मी बरसेगा, ना मी बरसेगा, जब तक मैं ना कहूँ। जब तक मैं। कितना बड़ा दावा है, लेकिन वो दावा इसलिए करता है क्योंकि वो खुदा के साथ वफादार था। उसे पता था कि जो मैं कह दूंगा मेरा खुदा वही करेगा। आज जब हम भी वफादारी दिखाते हैं, जैसे हम अगर अपने माँ बाप के वफादार हो, किसी और के वफादार हो, तो हम कहते हैं नहीं वो मेरे बगैर शादी नहीं सकता। इस तरह कहते हैं ना, नहीं जब तक मैं नहीं कहूंगा वो तो एक कदम नहीं आगे बढ़ा सकता। कई बार एक मिसाल हम करते अक्सर करते हैं ना कि वो बगैर तो चिड़ी भी पर नहीं मारता।
तो यहाँ पे एलिया इतना बड़ा दावा कर रहा है, कह रहा ना तो ओस पड़ेगी और ना बारिश होगी जब तक मैं ना कहूंगा। कितना बड़ा दावा है। क्या आज मैं और आप ऐसा दावा कर सकते हैं कि जब तक मैं ना कहूं मेरा खुदा ये काम नहीं करेगा? खुदा आज भी वही खुदा है। आज जब हम दावे से कहें तो खुदा अगर हमारे साथ वफादार है तो खुदा आज भी वही कुछ करता है। इनसे भी रखें अंदाजा कर, आप तो जपा करके देख ले कभी, खुदा के साथ वफादारी दिखाए और उसके बाद कहे खुदा ये कर, तो खुदा आपको करके दिखाएगा। और अगर वफादारी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। हमें बहुत जरूरी है कि हम वफादारी दिखाएं। यहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके से कितना बड़ा दावा कर रहा है। तो दावा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो खुदा के साथ वफादार था। उसे पता था कि जो मैं कह दूंगा मेरा खुदा वही करेगा और अगर मैं नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होने वाला। आज हमारा लगाव जो है, हमारा प्यार जो है, हमारे वफादारी जो खुदा के साथ ऐसी होनी चाहिए कि हम भी जब कहें तो ऐसा ही खुदा करें। आज हम अगर ये बात कहना तो कहना और जा वेख लांगे, इस तरह कहते ना लोग, और वेख लांगे जेड़ा तू बड़ा बड़ा भगत बनया फिरना, लग जाएगा पता। क्योंकि लोगों को भी पता है कि कितनी वफादारी हम दिखाते हैं खुदा के साथ। हमें वफादार रहने की जरूरत। आ जाए वापस आ जाए एक जगह उस पे आते हैं। हाँ जी। और जब खुदावंद एलिया को भगोले में आसमान पर, जब खुदा एलिया को भगोले में आसमान पर लेके जाने वाला था, जब खुदा का वादा पूरा, जब खुदा ने इससे पहले अलीशा को चुन लिया, खुदा ने एलिया से कहा एलिया तू जा और तेरे बाद मैं अलीशा को चुनने वाला हूँ, तू उसको बसा कर दे, क्योंकि तेरे बाद वो मेरा नबी होगा, वो मेरी खिदमत करेगा, वो मेरी वफादारी में चलेगा, इसलिए तू क्या कर उसको जाके बसा कर दे। अब एलिया जब जाता है अलीशा को बसा करने तो बड़ा खूबसूरत मंजर है वहां पे। देखा 12 जोड़ी बैलों के साथ वो हाथ चला पड़ा, खेत में 12 जोड़ी बैल चल रहे थे और एक के पीछे वो खुद था। अब एलिया उसको देखता है तो हैरान होता है कि ये तो बड़ा अमीर बंदा है, इसके इतने बैल हैं, इसकी इतनी जमीन है, इतने नौकर चाकर हैं, और खुदा ने कहा इसको चुनना मैंने, ये कैसे कर सकता है खिदमत? लेकिन खुदा ने कहा था कि मैं अलीशा को खिदमत के लिए चुनने वाला। खुदा सिर्फ और सिर्फ वफादारी देखता है। यहाँ अगर वफादारी देखें अलीशा की तो क्या नजर आती है? क्या एलिया में क्या वफादारी उस वक्त नजर आ रही थी जब एलिया उसके पास जाता है? क्या वफादारी थी? क्या वफादारी थी? अभी हमने पढ़ा है। उसकी वफादारी को देखना है तो हम थोड़ा सा चरण बताता जो इसको स्टडी जी पूरा करेंगे। एलिया जब वहां पे जाता है तो चला रहा था और हल चलाने वाले कितने बैल थे? 12। और इसका मतलब 13वें के पीछे अलीशा खुद बैल वो चला रहा था। अगर वो कहता कि भाई मैं क्यों करा, मेरे नौकर चाकर है, 12 बैल तो चलन है, मैनू मेरी जरूरत है, वो बैठ जाता, लेकिन वो अपने काम में वफादार है। आज भी खुदा वफादारी देखता है। हम दाऊद को देखते हैं कि दाऊद वफादार था, वो अपने बाप की भेड़ बकरियां चढ़ाता था, तो खुदा ने उसको क्या किया? एक चरवाहे को उठा के कहां पे बिठा दिया? बादशाह बना दिया, नबी बना दिया, बादशाह बना दिया। और इसको जंगजू तो पहले था और जंगजू बना दिया, उसने जाके जाति जुलियत को मार दिया। फिर हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को देखते हैं। आने वाले दिनों में ये मैसेज चलना शुरू होगा। खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुए तो उस वक्त नरियों के पास खुदा का पैगाम आता है, क्योंकि खुदा वफादारी देखता है। जहां देखते हैं कि अलीशा वफादार है, खुदा ने उसको चुन लिया था। और जब खुदा एलिया को आसमान पर लेके जाने वाला था तो उस वक्त क्या मंजर नजर आता है? पढ़े जी। और जब खुदावंद एलिया को बगोले में आसमान पर उठा लेने को था तो ऐसा हुआ कि एलिया अलीशा को साथ लेकर जिलजाल से चला। और एलिया ने अलीशा से कहा तू जरा यहीं ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतेल को भेजा है। मुझे बैतेल को भेजा। अब उसकी वफादारी कैसी है? अलीशा इतना वफादार था कि वो अपने साथ के
कदमों में बैठा रहता था, दिन रात उसकी खिदमत करता था, हर वक्त उसके साथ साथ रहता था। यहाँ एलिया अब उससे क्या कर रहा, अपना पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि मैंने जरा आगे जाना है, खुदा ने मुझे वहां पे बुलाया है, तू यहाँ पे रुक जा, मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगा। लेकिन अलीशा क्या जवाब देता है, पढ़े। अलीशा ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की और सौगंध, तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा, मैं नहीं पीछे हटने वाला, आज तो मैं तेरे साथ साथ ही रहूंगा। वो तो पहले ही उसके साथ रहता था, अब उसे ये भी पता था कि आज मेरा उस्ताद जो है मुझसे जुदा होने वाला है, ये खुदा के पास चले जाएगा। इसलिए वो जितना भी वक्त चाहता था, वो चाहता था कि मैं अपने उस्ताद से जुदा ना हूं, मैं अपने उस्ताद के साथ साथ रहूं। जैसे कोई बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी लाइलाज हो जाए तो उसके बाद डॉक्टर क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इनको घर ले जाओ, तेरी खिदमत करो। और घर वाले भी जब कोशिश करते हैं कि उस पेशेंट को अपने घर ले आए ताकि ज्यादा से ज्यादा उसके साथ वक्त गुजार सके, क्योंकि उनको भी पता होता है कि डॉक्टर ने इसको जवाब दे दिया है। यहाँ पर बड़ा मंजर है कि वो आसमान पे उठाया जाने वाला है और अलीशा उसके साथ साथ है और वो उससे जुदा होना नहीं चाहता। कहता तेरी जान की सौगंध, सौगंध का कसम, मैं तेरी जान की कसम खाता हूँ कि आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, मैं नहीं पिछड़ने वाला। पढ़े जरा। सो वो बैतेल को चले गए। हाँ जी। और अम्बियाज़ादी जो बैतेल में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है? अम्बियाज़ादी जो और भी उसके शागिर्द थे, वो उसके पास आके उसको क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं, पढ़े। क्या तुझे मालूम है कि क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठा लेगा? आज तेरे आका को तेरे सर से उठा लेगा। और वो क्या कहता है, जवाब क्या देता उसने है, कहा, हाँ मैं जानता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ कि ऐसा होने वाला है, मेरा आका जाने वाला है आसमान पे, इसलिए तो मैं उसके साथ साथ हूँ, बाकी कोई नहीं साथ। शागिर्द बहुत थे लेकिन साथ एक दे रहा है, और जो साथ देता वो ही बरकत है हासिल करता। आज भी यही निजाम है, यही दस्तूर है कि अगर आज वफादारी दिखाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, अगर वफादारी नहीं दिखाएंगे तो फिर रास्ते में रुक जाएंगे। यहाँ अलीशा जवाब देता, हाँ मुझे पता है, तुम चुप हो जाओ। उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। हाँ जी। और एलिया ने उससे कहा, अलीशा तू जरा फिर बहाना बनाता है, एलिया फिर चाहता है कि अलीशा मुझसे, जब वो जानता था कि ये मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, हो सकता है कि जब मैं इससे जुदा हूं तो ये मंजर ना देख सके, ये परेशान होगा, इसलिए वो बार बार उसको कहता है कि तू क्या कर, रुक जा, मैंने आगे जाना है। मैं वो नहीं चाहता था कि ये मुझे जाता हुआ देखे। कई बार मैंने 91 सबूत का पढ़ा था, मैंने एक स्टोरी बताई थी कि विक्लियम मैकडोनाल्ड अपने बारे में लिखता है कि जब मैं बहुत ज्यादा बीमार था तो मेरी माँ मेरी तरफ मुंह करके नहीं लेती थी, वो दूसरी तरफ मुंह करके लेटती थी, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि इसको ऐसी बीमारी है किसी वक्त की जान निकल सकती है। इसलिए वो उसकी माँ के बाप लिखता है कि जब मैं लेटता था तो मेरी माँ दूसरी तरफ मुंह करके लेटती थी कि मेरे बेटे की जान मेरे सामने ना निकले। माँ माँ होती, कहता कहता कि वो मेरी तरफ देखती भी नहीं थी, वो यही सोचती कि मैं जब करवा लूंगी पता नहीं कब ये बड़ा पड़ा होगा, कब ये मर जाएगा। लेकिन खुदा ने उसको जिंदगी दी। 91 सबूर में जब वो लिखता है तो पूरा डिटेल से लिखता है कि कैसे बीमारियों से बचना है। अगर दिल लगाएंगे खुदा से तो खुदा बीमारियों को भी खत्म करता है। यहाँ हमें यही मंजर नजर आता है कि एलिया चाहता है कि अलीशा जो है मुझसे दूर रहे ताकि मैं जब जाऊं तो इसको ज्यादा सदमा ना लगे, लेकिन अलीशा सारी बातों को जानता है। पढ़े आगे फिर क्या हुआ। उसने कहा,
अलीशा तू जरा यही ठहर जा, अलीशा तू जरा यही ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरीहो को भेजा है। खुदावंद ने मुझे यरीहो में भेजा है। हाँ जी, उसने कहा खुदावंद की हयात की कसम, फिर वही बात, उसने कहा खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की और सौगंध, तेरी जान की कसम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा। मैं नहीं जाने वाला आज। तू जितने मर्जी बहाने कर ले, तू जितनी मर्जी बहाने लगा रहा है, तो मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे वहां पे जाना है, लेकिन तेरी जान की कसम है आज मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ने वाला। क्या आज हम कहते हैं, चले दूर ना जाए कभी अपने माँ बाप को कहते हैं मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, मैं नहीं छोड़ूंगा। आज हम अपने माँ बाप के कितने वफादार, खुदा को छोड़ दे। हम खुदा के साथ या माँ बाप के साथ कितने वफादार है, वो अपने साथ के साथ कितना वफादार नजर आ रहा है, कितनी वफादारी दिखा रहा है। कहता तेरी जान की कसम है आज नहीं मैं तेरी जान देना, आज नहीं मैं तेरा पीछा छड़ना, मैं तेरे नाल ना रवाना। पढ़े जी आगे। सो वो यरीहो में आए और अंबियाजाते जो यरीहो में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरी आंखों को तेरे सर पर से उठा लेगा। फिर वही बात और फिर वही जवाब, वो कहते आज तेरे आंखा को तेरे सर से उठा लिया जाएगा। और फिर अलीशा वही कहता है कि मुझे पता है। पढ़े। उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। हाँ जी। और एलिया ने उससे कहा कि तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझको यरदन को भेजा है। वही सवाल वही जवाब, फिर वो यही कहता नहीं छोड़ने वाला मैं तुझे। जी पढ़े। तो वो दोनों आगे चले। फिर एलिया समझ गया कि अब ये पीछे हटने वाला नहीं है, उस्ताद से कुछ लेना है कि फिर उस्ताद का पल्ला ना छोड़ो। कुछ हासिल करना है तो कभी भी अपने उस्ताद से जुदा ना हो। जब हम वफादारी दिखाते, कभी इधर वफादारी कभी उधर वफादारी, तो फिर हम आए एक माला पढ़ते जाए। जब इधर उधर भागते तो क्या होता है। मत्ती रसूल की अंजील 6 बाब और उसकी 24 को पढ़ दे, 8 नंबर पेज है, जल्दी से। कोई आदमी 2 मालकों की खिदमत नहीं कर सकता। मत्ती रसूल की अंजील 6 बाब 24 है, 8 नंबर पेज है। कोई आदमी 2 मालकों की खिदमत नहीं कर सकता, या तो एक से दावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत रखेगा। लेकिन आज हमने 2-2 3-3 उस्ताद पकड़े होंगे, 2-2 3-3 खादम पकड़े होंगे, तो क्या होगा। फिर लिखा है या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत। हाँ जी पढ़े। या एक से मिला रहेगा या दूसरे को ना चीज जानेगा। वफादारी कहाँ पे, हमें वफादारी देखनी। वापस आ जाए अलीशा को देखते हैं फिर क्या हुआ और वफादारी से क्या मिलता है। और अंबियाजातों में से 50 आदमी जाकर उनके मुकाबिल दूर खड़े हो गए। हाँ जी। और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हो गए। वो दूर खड़े हो गए। आज कई बार हम भी कहते चलो वो लगे रहते ना, वो चलो उन्होंने लगे रहते, असि पीछे ही खड़े हो गए, दूर खड़े हो गए। और फिर क्या हुआ। और एलिया ने अपनी चादर को लिया और एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसे लपेट कर दरियाई यरदन का मारा और 2 हिस्सों में पानी हो जाता है। पानी जैसे 2 हिस्सों में खुश्क जमीन बन जाती है और एलिया और अलीशा खुश्क जमीन से बाहर निकल जाते हैं। और जब बाहर निकलते हैं तो फिर क्या होता है जी, सारा मंजर देख ले जल्दी जल्दी। और पानी 2 हिस्से होकर इधर उधर हो गया और वो दोनों खुश्क जमीन पर होकर पार गए। हाँ जी। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने अलीशा से कहा कि अब एलिया मजबूर हो जाता है। अब वो सवाल करता है अलीशा से, कहता है तू क्या चाहता है भी, तू मेरा पीछे नहीं छड़ दिया, मैं तो कितनी बारी बहाने भी लाए ने, लेकिन तू जुदा होने के लिए तैयार ही नहीं है। चल 10 और फिर की चाहिए तेरे। जैसे कि हम किसी का पीछा करते जाए आगे के बंदा की चाहिए भाई 10 मिनट, इस तरह करते ना। आप किसी के तो ज्यादा पीछा करें, आप फिर उसके पीछे चलते रहे, आखिरकार वो भी मजबूर हो जाता, पूछता है हाँ क्या चाहिए, तू तो मेरा पीछे नहीं छड़ रहा, अच्छा भाई ले ला, इसलिए कहते ना वो ले ला भाई, चल मेरी जान छड़। जहाँ एलिया क्या कहता है, अलीशा तुझे क्या चाहिए। हाँ जी पढ़े।
एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया इससे पहले कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, मैं तुझसे जुदा हो जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। बता मैं तेरे लिए क्या करूं। और अब क्या मांगता है वो? ये नहीं मांगता रुपया आप ऐसा दे जा, मांगता क्या? कहता तेरी रूह का दुगना बसा मुझे चाहिए, दुगना बसा चाहिए। और एलिया ने कितने मौजे किए पता है? 16। एलिया ने 8 मौजे किए और अलीशा ने 16। एलिया एक मुर्दे को जिंदा करता है, लेकिन अलीशा 2 मुर्दों को जिंदा। एक मुर्दा वो एक औरत का बेटा जिसको उसने दुआ करके जिसको जिंदा किया था, और दूसरी बात जब अलीशा खुद मर जाता है, जब उसको कब्र में रखा जाता है, एक मुर्दा वहां पे जिंदा कर देता है। उसने एक डबल मांगा। क्या कहता है? पढ़े। अलीशा ने कहा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। तेरी रूह का दूना हिस्सा जो है मुझ पर हो। अब एलिया उसको क्या कहता है? उसने कहा कि तूने मुश्किल सवाल किया, तूने मुश्किल सवाल किया है, तूने मुश्किल चीज मांगी है, लेकिन फिर भी तू ले सकता है, लेकिन लेगा कैसे? ये पढ़े। तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देख, तो भी अगर तुम मुझसे अपने से जुदा होता देख लेगा, तो तेरे लिए ऐसा ही तो होगा। तेरे लिए ऐसे, यानी कि तू एक पल के लिए भी मेरे ऊपर से अपनी निगाहें ना हटाना, तो तेरे लिए ऐसे ही होगा। आज जब हम खुदा यीशु मसीह पर, खुदा पर अपनी नजरें जमाए रखते हैं, तो हर चीज हमें मुहैया होती है। लेकिन जब हमारी नजरें इधर उधर चली जाती है, तो फिर हम भी भटक जाते हैं, और फिर वो बरकतें हमें हासिल नहीं होती। खुदा का बंदा एलिया उसको कहता है अगर तू मुझे अपने से जुदा होता देख लेगा, तो फिर तुझे क्या है? ये मिल जाएगा, डबल वसाई मिलेगा। मिला कैसे? पढ़े। तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। जी। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो एक आतशी रथ और आतशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया। एक तब से आतशी रथ और घोड़े आते हैं और एलिया को उठा के रथ में उठा लिया जाता है, और इस तरह वो दोनों जुदा हो जाते हैं। और जब जुदा होते हैं तो ये वफादारी देखें कि जब वो जा रहा था आसमान की तरफ, तो एलिया आसमान की तरफ उठाया जा रहा, लेकिन अलीशा बराबर उसको देख रहा है, एक पल कर भी अपनी निगाहों को उसे नहीं हटा रहा, देखता जा रहा कि मेरा उस्ताद जा रहा है आसमान। और फिर क्या होता है? और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। हाँ जी। और अलीशा ये देखकर चिल्लाया, ऐ मेरे बाप, मेरे बाप इस्राएल के रथ और हाँ जी। उसके सवार। और उसने उसे फिर ना देखा। उसने फिर उसको ना देखा, लेकिन उसकी चद्दर जो है वो जाते जाते उससे गिर गई थी। उसको भी वो पकड़ता है, और इस तरह उसके पास एक तो उसके पास ये मसा आ गया, उसकी चद्दर उसके पास आ गई, और एक जो उसको ब्लेसिंग को लेके गया था वो भी उसको हासिल हो गई थी। आज जरूरत है कि हम भी वफादारी दिखाएं, ताकि खुदावन से मसा हासिल कर सकते हो। जैसी बरकत आपके उस्ताद में होगी, आपके खादम में होगी, वैसी ही बरकत आप पे ट्रांसफर होती है। अगर खादम में कोई बरकत नहीं, तो आपके अंदर कहाँ से बरकत आएगी? कहाँ से मसा आएगा? कहाँ से बरकतें आएंगी? अगर आपके खादम के पास बरकतें हैं, तो वही बरकत अलीशा के अंदर, एलिया के अंदर बरकत खड़ी हुई थी, बरसात करता था, तो उसके क्षेत्र के अंदर भी वही कुछ आ जाता है। यहाँ देखते हैं वफादारी। हमें जरूरत है कि आज वफादारी दिखाएं, ताकि खुदा आपको भी बरकतों से माला माल करे। आए खुदा इस कलाम के सिलसिले में बरकत दे। आए